बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आज से आपको आपके हिंदी साहित्य के गुंजन पुस्तक से आपके पाठ एक उपवन के फूल को पढ़ाने चल रहा हूं या इसका रिवीजन कराने चल रहा हूं। आप इसे अच्छे से पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ उपवन के फूल के माध्यम से हम फूलों की विशेषताएं बताते हुए उनके जैसे ही बनने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम फूलों की तरह अपने जीवन में आशा का संचार कर सकते हैं, दूसरों को सुख दे सकते हैं, मुश्किलों में भी खुश रहना सीख सकते हैं। तो आइए हम देखें उनकी पंक्तियों के बारे में। हम चार चार पंक्तियों के माध्यम से इस कविता को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रथम चार पंक्तियां हैं, हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। यहाँ पे कवि कहता है कि पुष्प यह कह रहे हैं कि हम उपवन के फूल, हम इस बगीचे के फूल अत्यंत मनोहर हैं, अत्यंत सुंदर हैं, हम सबके मन की भाते हैं, हम सभी प्राणियों के मन को बहुत अच्छे लगते हैं, सभी के जीवन की आशा की किरणें हम जगाते हैं, हम सबके जीवन की जो आशाएं हैं उसे हम नई आशा का संचार कर देते हैं। इसके बाद अन्य चार पंक्तियां हैं जिसमें हिलमिन हिलमिन महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी सदा दूसरों को सुख दे, यह चाहत रही हमारी। कवि यह कहता है कि फूल यह कहते हैं कि हम हिल मिल करके यानी मिल करके सभी फूल आपस में मिलकर हम इस दुनिया को, अपने इस बगीचे को महकाते हैं। हम इस जो छोटी छोटी क्यारियां हैं, यह जो बगीचा है संसार रूपी, हम इसे मिलकर महका रहे हैं। सदा दूसरों को सुख दे, यह चाहत रही हमारी। पुष्प यह कह रहे हैं कि हमारी चाहत हमेशा यह रही है कि हम हमेशा दूसरों को सुख दें। इसके बाद अन्य पंक्तियां हैं, कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर ने लुटाना। यहाँ पे पुष्प यह कह रहे हैं, फूल यह कह रहे हैं कि कांटों से घिरने पर भी, कि इतने कांटों से हम घिरे रहते हैं, इतनी कठिनाइयां हमको घेरे रहती हैं, फिर भी हमने मुस्कुराना सीखा है, या हम हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं। सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर ने लुटाना, हमने सारे भेद मिटा दिए हैं, ऊंच नीच छोटा बड़ा सारे भेद मिटा करके हम सब पे स्नेह लुटाते हैं। और इसी माध्यम से फूल यह बताना चाहते हैं, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। सारे भेद ऊंच नीच बड़ा छोटा सारे भेद मिटाकर हमें सब पे स्नेह लुटाना चाहिए। अपने कार्यों के द्वारा हमें सबको सुख देने का प्रयास करना चाहिए। अन्य पंक्तियां हैं, तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। यहाँ पे पुष्प यह कह रहा है कि हे बच्चों, हे मनुष्य, तुम भी हमारी तरह जिंदगी जियो, मतलब फूलों सा जियो, सबको गले लगाओ, सभी लोगों को गले लगाओ, ऊपर नीचे ये जो जात पात हैं इसको हटा करके सबको महका दो। इस प्रेम रूपी महक से इस दुनिया का हर कोना महका दो, हर जगह भाईचारे का प्रसार कर दो, कहीं भी ऊंच नीच भेदभाव का माहौल न रहे, हर जगह खुशियों का माहौल रहे। पुष्प इस कविता में यही चाहता है। तो हमने
इस कविता के माध्यम से यह जाना कि यह कविता हमें संदेश देती है कि हमें फूलों के समान दूसरों को सुख देने वाला, जीवन में आशा की किरणें जगाने वाला, कठिनाइयों का हंसकर सामना करने वाला, अपने प्रेम से दुनिया को महकाने वाला बनना चाहिए। बच्चों, अब हम इसी पाठ के प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो आइए देखें इस पाठ के प्रश्न। पहला प्रश्न है, फूल जीवन में क्या जगाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, फूल जीवन में आशा की किरणें जगाते हैं। प्रश्न ख है, कांटों से घिरने का क्या अर्थ है? यहां इसका उत्तर होगा, कांटों से घिरने का अर्थ है मुसीबत में पड़ना। प्रश्न ग है, हम दुनिया का हर कोना कैसे महका सकते हैं? उत्तर है, हम दुनिया का हर कोना प्रेम गंध से महका सकते हैं। प्रश्न घ है, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? इसका उत्तर होगा, यह कविता हमें संदेश देती है कि हमें फूलों के समान दूसरों को सुख देने वाला, जीवन में आशा की किरणें जगाने वाला, कठिनाइयों का हंसकर सामना करने वाला, अपने प्रेम से दुनिया को महकाने वाला बनना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों, आइए अब हम अन्य प्रश्नों की तरफ चलें। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाएं। इसमें क है, फूल सब पर क्या लुटाते हैं? इसके 4 विकल्प हैं, किरणें, स्नेह, पत्तियां, धन। तो इसका सही विकल्प होगा स्नेह। ख है, कवि किसके जैसा जीवन जीने के लिए कह रहे हैं? इनके विकल्प हैं, उपवनों की तरह, कांटों की तरह, पेड़ों की तरह, फूलों की तरह। तो बच्चों, इसका सही विकल्प होगा फूलों की तरह। बच्चों, आज आपके इस पाठ उपवन के फूल का रिवीजन खत्म हुआ। अगली कक्षा में हम रूपा डरी नहीं पाठ 2 का रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।